मुझे बताते हुए बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि पावर स्टार पवन सिंह का टिकट फाइनल हो गया है। वो भी कहाँ से, आप भी सुनकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे। बहुत सारे लोग अनुमान लगा रहे थे कि पवन सिंह को आरा से टिकट मिलेगा, लेकिन बिल्कुल नहीं। बिहार में उनको कहीं से भी टिकट नहीं मिला है। उनको टिकट मिला है पश्चिम बंगाल के आसनसोल से, जो कि कोई लोग भी अनुमान नहीं लगा सकते थे कि पवन सिंह को पश्चिम बंगाल यानी कोलकाता के आसनसोल से टिकट मिलेगा। लेकिन इस बार बीजेपी उनको टिकट दी है, वो भी कहां से, आसनसोल से। वो भी पवन सिंह को चुनाव के बारे में नहीं पता है कि चुनाव में उनका क्या रणनीति रहेगी, वो चुनाव में आएंगे तो क्या क्या काम करेंगे, चुनाव में अगर जीत जाते हैं तो कितना विकास करेंगे। उनके पास कोई लिस्ट नहीं है और किस आधार पर वो चुनाव जीतेंगे उनको यहां तक भी पता नहीं है। लेकिन बीजेपी द्वारा उनको टिकट मिल गई है, वो बहुत जल्द चुनाव में उतरेंगे। और हम चाहेंगे कि बिहार के तमाम लोग, भोजपुरी के तमाम स्टार उनको सपोर्ट करें, उनके समर्थन में आए और उनको मोटिवेट करें कि अगर वो जीत जाते हैं तो वो क्या कर सकते हैं, उनका क्या क्या हक होता है। अगर पवन सिंह से डायरेक्ट अगर सवाल किया जाए कि पवन सिंह जी आप एक बात बताइए कि एक सांसद का क्या क्या काम होता है, पवन सिंह को यहां तक भी नहीं पता है कि एक सांसद का क्या क्या काम होता है। लेकिन बहुत सारे लोग अनुमान लगाए थे कि बिहार में 40 सीटें हैं, उनमें से भी कहीं एक सीट से इनको चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। उनको आसनसोल से चुनाव लड़ने का मौका मिला, वो भी बीजेपी पार्टी द्वारा। लेकिन हम यही कहना चाहेंगे कि अगर पवन सिंह जी वहां से खड़े हो रहे हैं, अगर जीत जाते हैं, तो वहां के लोगों के लिए वो क्या क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, इस बात पर चर्चा होना जरूरी है। और भोजपुरी के तमाम कलाकार, तमाम लोग उनको बिल्कुल सपोर्ट करिए, क्योंकि अभी 3 स्टार जो है वो राजनीति में पहुंच चुके हैं। पहला रवि किशन, मनोज तिवारी और दिनेश लाल यादव। चौथा स्टार ये पवन सिंह जाने वाले हैं, जो कि बिहार के पावर स्टार कहे जाते हैं। और इनके बाद भी बहुत सारे कलाकार जो है वो राजनीति में आएंगे, अपना कदम रखेंगे। इनकी, पवन सिंह की कहानी अजीब ही है। इनकी माँ कहती है कि बेटा तुम जाओ चुनाव लड़ो, ये चले जाते हैं चुनाव लड़ने के लिए। कुछ लोग कहते हैं कि भैया हमारा काम करवा दीजिए, ये बोलते हैं रुक जाओ बाबू, पद आने दो, तुम्हारा काम करवा देंगे। बाकी पवन सिंह के बारे में आप कितना सोचते हैं, क्या सोचते हैं, जरूर कमेंट करके बताइए। देखने वाले लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।